नमस्कार, जय सनातन। आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी जल्ला क्षेत्र के जल्ला महावीर मंदिर परिसर में है और आज माघ पूर्णिमा को लेकर के जिनका की अवतरण मध्यकालीन इतिहास के 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और संत शिरोमणि के नाम से मशहूर हैं और भक्ति काल के इतिहास में जिनका नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है। एक तरफ संत कबीर के समकालीन संत रविदास जी महाराज जी का आज भव्य अवतरण दिवस जयंती दिवस के रूप में मनाई जा रही है और इस जल्ला महावीर मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के कई समाज सेवी और धर्म प्रेमी के लोग मौजूद हैं कि जो संदेश संत रविदास जी ने दिया, एक बातें कही थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह एक तरफ से उस ज्ञान की ओर, प्रखर ज्ञान की ओर लोगों को प्रेरित करता है कि उन्मुक्त करता है कि इस दुनिया में जात पात कुछ नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं है और ये सब के सब हमारे मनों के मनोभाव हैं। इसीलिए उन्होंने मन की गति को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, स्वच्छ हैं तो सारा चीज सही है, सकारात्मक है और सनातन है। आज उनकी ज्ञान के ऊपर एक तरफ जहां संत महात्माओं ने कई बड़ी बड़ी ग्रंथों की रचना की है, उनको समझने की, पढ़ने की कोशिश की है और उन्होंने सनातन धर्म में रहते हुए जिस तरह से लोगों के बीच में लोकप्रिय हुए और अपने संदेशों के माध्यम से मानवता को जागृत करने का प्रयास किया, ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती पर हमारे बीच इस क्षेत्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इनके आज पवित्र पावन दिवस माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगभग आज से 15वीं सदी के समय सदगुरु रविदास जयंती के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत ही पवित्र पावन है और साथ ही साथ और भी इसमें पवित्रता आ गई है कि आज हम लोग श्री जल्ला वाले महावीर मंदिर के प्रांगण में मनाने जा रहे थे। बड़ा ही सुखद संयोग है और उस कालखंड में जहाँ उस समय छुआछूत और आडंबर चरम सीमा पर थी और उन्होंने अपने गेय के माध्यम से, गीत और दोहा के माध्यम से न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को संदेश दिया है। उस कालखंड में यूरोपियन कंट्री में पोप ने भी दर्शन के ऊपर टैक्स लगा रखा था और बोले थे कि जो 10% यहाँ पे चढ़ावा देगा इस चर्च में तब उसे दर्शन की प्राप्ति हुई। लेकिन हमारे उस कालखंड के सदगुरु रविदास जी ने कहा था, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो अगर ढूंढना है तो अपने दिल में ढूंढिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी निर्धन असहाय को सहायता करना है तो किसी सक्षम को नहीं करना, जो जरूरतमंद है उन्हें सहायता किया जाए। इसलिए वो चमार जाति के होते हुए भी हर समय लगातार अपने हाथ से चमकारी करते हुए और जूता दान ऐसे लोग को करते थे जिनके पैर में जूता नहीं हो, जो कांटों से उनका पैर लहूलुहान हो जाता था, ऐसे निर्धन असहाय को जूता प्रदान करते थे। तो उन्होंने ये भी संदेश दिया कि सबसे बड़ा जो चीज है वो है प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। शुरू में कहा गया, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने तो लगातार दोहा के माध्यम से हर चीज को दर्शाया है। और सबसे अच्छी बात है उसी दोहे को गुरुवाणी में नानक गुरु गोविंद सिंह के जब हम लोग अरदास करते गुरुवाणी सुनते हैं तो लगभग 40 से 50 ऐसे गुरुवाणी में संत रविदास जी का ही दोहा देखने को, सुनने को मिलता है। तो आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज उनको पुष्पांजलि और आरती करने का मौका मिला। मैं यही सभी लोग युवा साथी से कहना चाहूँगा कि आप इनके दोहा को, इनके बानी को पढ़ें, चाहे पुस्तक के माध्यम से या गूगल या टीवी या व्हाट्सएप के माध्यम से, आप पढ़ के आत्मसात करें कि आज से 500 वर्ष पहले जो दिया गया है
संदेश आज साक्षात्कार लग रहा है कि आज के समय में वो चीज व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। तो निश्चित तौर पे सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची नमन तभी होगी जब उनके बातों को हम लोग गांव-गांव शहर तक और सब अपने ऊपर आत्मसात करके उसका पालन करेंगे। सनातनी सिख सभा के वरिष्ठ और जो गुरुद्वारा से चल करके आए हैं, आज रविदास जी की जयंती को लेकर क्या करें? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं और जो यहाँ पर उपस्थित हैं, रविदास जी के 649वें पावन जयंती पर मैं कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इनका ऐसे समय अवतार हुआ था 1377 में, जिस समय इस देश की हालत बहुत ही नाजुक थी। ऊंच नीच जात पात का बहुत बड़ा भेदभाव था। इतने बड़े भगत होने के बाद भी इनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। और ये लगातार अपने जो उनका कर्म था वो करके अपना जीविका निभाते थे। और जो भी इनके पास संत महापुरुष आते थे, गरीब आते थे, उनकी कमाई का अपना हिस्सा उनको दान करते थे। उन्होंने इतना प्रसिद्ध हो गए नाम जप कर कि ये रविदास कहने लगे। रवि एक संस्कृत का शब्द है, रवि और दास। रवि का मतलब प्रकाश भी होता है, सूर्य भी होता है। दास का मतलब भगत होता है। ये इतनी पूजा किया, आराधना किया, जो प्रभु से लीन हो गए। इनका गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारी वाणियां हैं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कहता मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है। जो प्रभु की भक्ति करता है वो परमेश्वर से लीन हो जाता है। जिस तरह से सोना का आभूषण बनता है तो सोना सोना दोनों रहता है। और जिस तरह से जल के तरंग की तरह पानी उठता है तरंग से, फिर पानी के अंदर समा जाता है, उसी तरह कहा कि भगत और प्रभु में कोई भेद नहीं है। और इतनी बड़ी तपस्या की, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मोरा पाथे छत्र धरे। उन्होंने गुरु महाराज का, परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया कि हम जैसे नीच जाति को आपने अपने छत्र छाया देकर आपने मान सम्मान बख्शा है और ये ख्याति प्राप्त किया है। तो ये आपकी बख्शीश है। और गरीब निवाज कह के उन्होंने नवाजा है और कहा आप धन्य है जो हमारे जैसे गरीब आदमी को आपने इतनी बड़ी छत्र छाया देकर, जिस तरह से राजे महाराजे को छत्र छाया देते हैं, उसी तरह से मेरे आपने ख्याति बख्शिश किया है। उनका एक ही संदेश था कि भाई लोगों से प्रेम करो, गरीब को मदद करो, आए का सत्कार करो, आए गए जो भी आपके हो उनको सत्कार करो, सबको नमन करो। किसी का, उन्होंने कहा कण कण में परमेश्वर है, सब में। और कहा कि सजीव निर्जीव सब में परमेश्वर का वास होता है। इसलिए मैंने ये परमेश्वर को देखा, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है। ऐसे संत महापुरुष जो संत शिरोमणि कहलाते हैं रविदास जी, उनका आज जयंती है। मैं पुनः सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय रविदास। आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 649वां जयंती है। आज उनके इस जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं, निवेदन करते हैं और सादर प्रणाम करते हैं। हम उस महापुरुष का, उस महात्मा का आज को स्मरण कर रहे हैं जो 14वीं सदी में वे अवतरित होकर उस समय छुआछूत, विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयां चरम पर थी। और वैसे स्थिति में यह संतुलन बनाने का काम किया। इनका सोच आध्यात्मिक और सामाजिक शुरू से था, आरंभ से। एक चीज बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये चर्मकार का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे, लेकिन काम तो कर देते थे। आज तक कभी किसी कस्टमर से खुलकर पैसा इन्होंने नहीं मांगा। जो जितना देता था उसी में ये काम करते थे, काम में विश्वास करते थे। और जो जो दिया उतना में खुश होकर और उसी आमद में से कुछ राशि समाज पर खर्च किया करते थे। इनकी सोच थी कि ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, सब मानव एक है। और उनका एक दोहा से परिलक्षित होता है, ऐसा चाहूं राज में जिसमें मिले सबन को अन, छोटे बड़े सब एक रहे, रविदास रहे प्रसन्न। उनका भावार्थ ये है कि उनकी नजर में कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऊंच नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था। आध्यात्मिक जो है, जो मानव है, वही सर्वोपरि था। ये ऐसा उनका संदेश था। मैं आज के इस विशेष अवसर पर उन्हें पुनः श्रद्धा निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाबा
सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। देखिए क्षेत्रीय पार्षद महोदया भी हमारे बीच में है और शिरोमणि संत रविदास जी के आज जयंती समारोह में है, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहते मैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। रविदास जी को हर साल यहाँ मनाया जाता है। जल्ला के महावीर जी के मैं सभी शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत श्रद्धालुओं सब आते हैं और बहुत अच्छा रविदास जी के यहाँ मनाया जाता है कि भेदभाव कुछ भी नहीं रखना चाहिए कोई भी आदमी में। आप में मेरे में कोई भी कमी नहीं है, जो भी है जो सब भगवान के दिया हुआ है। ये तो एक आदमी कहता है कि ये जात है वो जात है, भेदभाव इधर नहीं छुए उधर नहीं छुए, नहीं, हम सब एक मानते हैं। और सबसे बढ़कर तो गरीब आदमी से ज़्यादा प्रेम रखना चाहिए। अमीर आदमी को कोई भी कुछ भी प्लेट में दे दीजिएगा नाश्ता करने के लिए तो कहेंगे कि चलिए हटाइए, मतलब थोड़ा सा निकाल। अगर वही गरीब को दीजिएगा कितना मन खुश हो जाएगा कि मन दिए तो खाएँ, मतलब कि हाँ मान सम्मान बहुत की। इसलिए गरीब से अमीर से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए गरीब आदमी को, दे लें चाहे कुछ हो। तो इसलिए कहते हैं कि उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते कि हर साल की भांति इस साल भी मनाया जाता है। और गुरु से भगवान से बढ़ के गुरु मानते हैं, ज्ञान देते हैं गुरुए जी। पहले माता पिता घर में देते हैं ज्ञान और फिर उसके बाद शिक्षा देते हैं और गुरुदेव जी देते हैं। इसलिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि सभी को कि ऐसी मतलब गुरुदेव जी के भक्ति करना चाहिए, इसी रास्ता पर चले। कर्म सबसे बढ़ के कर्म होता है, कर्म ही प्रधान मानल गया। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जो भी व्यक्ति हैं अच्छे अच्छे विचारों से ओतप्रोत और जिसका रविदास जी के जन्मोत्सव को लेकर के और रविदास जी के दूसरे रूप में महाराज जी यहाँ पर प्रकट है। महाराज जी क्या करना चाहिए? जगत गुरु रविदास महाराज की जय। आचार्य किशोर कुणाल महाराज की जय। श्री राम अवतार तिवारी महाराज की जय। हमारे दिवंगत सचिव श्री अरुण कुमार रणवीर जी की जय। आज हमारे दिवंगत सभी सदगुरुओं में और मंदिर के माननीय अरुण कुमार रणवीर जी रहे, ऊपर जो है 2500 वर्षों में सदगुरु रविदास जी के चरण चिन्हों को स्वीकार करते हुए हमारे पूज्यपात अनंत श्री विभूषित सदगुरु आचार्य किशोर कुणाल महाराज जी ने जल्ला महावीर मंदिर के सचिव अरुण कुमार रणवीर के हाथों सौंपा। इनसे पहले जो है आपको श्री राम अवतार तिवारी के हाथों मुझे सौंप दिए थे और राम अवतार तिवारी जी बोले कि यहाँ जो है इस जल्ला मंदिर में मैं दलित पुजारी स्वीकार करता हूँ। आज से नहीं बल्कि 150 वर्षों से इस मंदिर को सार्वजनिक कर दिया गया है और इस मंदिर में छुआछूत भेदभाव जाति पात कुछ नहीं है। अर्थात आचार्य किशोर कुणाल ने स्वेच्छा से उनकी मांग पर राम अवतार तिवारी, स्वर्गीय राम अवतार तिवारी के मांग पर मुझे जल्ला महावीर मंदिर में पुजारी बनाया गया और तब से आचार्य किशोर कुणाल ने मुझे जल्ला महावीर मंदिर में रक्षा करते रहे और आप सभी लोगों के बीच में मैं पूज्यमान रहा और अरुण कुमार रणवीर ने सभी लोगों से मुझे पुजवाया। इस मंदिर के 24 घंटा सेवा कर करके दिन रात कर करके निर्माण किया। मैं रविदास जयंती की अवसर पर जो है बात कहा और रविदास जयंती की आचार्य किशोर कुणाल की आशीर्वाद से मैं मना रहा हूँ। आचार्य आपको जो है सतगुरु रविदास महाराज जी ने यही शिक्षा दिया, समानता का, जात पात भेदभाव को समाप्त किया और समानता के आधार पर सबको सम्मान दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि सबकी रक्षा कीजिए, सबको सम्मान दीजिए, सब मानव है, मानवता के अधिकार को लेकर करके जागृत किया। और मैं आचार्य किशोर कुणाल, अरुण कुमार रणवीर, श्री राम अवतार तिवारी के चरणों में नतमस्तक करते हुए प्रार्थना करता हूँ ऐसा अवसर मुझे बार बार दे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी को। जैसा कि इस जल्ला के महावीर मंदिर के महंत पीठाधीश्वर रहे हैं और इन्होंने इनके माध्यम से आज जो रविदास जी महाराज जी का जो जयंती समारोह मनाया गया ये बड़े ही अलौकिक दिव्य तरीके से मनाई गई और साथ ही यहाँ पर विश्व मानवता का संदेश दिया गया। फिर इसी तरह से एक धार्मिक नए खबरों के साथ मिलते हैं, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।